कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोगों की तैयारी वगैरह सब कुछ सही चल रही होगी और जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, चाहे ज्योग्राफी हो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, कोई भी अन्य सेक्शन है उसको साथ साथ लेके चलना, क्योंकि आपका एग्जाम है या कुछ भी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताना शुरू करूं, इसमें कुछ मैसेजेस आए थे बच्चों। अभी शायद आपका एक एग्जाम कनिष्ठ सहायक का टाइपिंग और अपने आप में रिटन एग्जाम हो चुका है, जिसका दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा किया जाना है। इसके संबंध में एक मुहिम चल रही है। मुहिम यानी एक प्रकार से मुहिम या अवेयरनेस चल रही है उन छात्रों के लिए जिसका किसी अन्य एग्जाम में भी चयन हुआ है। ठीक है, इसके संबंध में कुछ छात्रों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके एक रिक्वेस्ट की है कि सर एक वीडियो इस पे आप बना दीजिए ताकि उन बच्चों का भी भला हो जाए जो कहीं ना कहीं कनिष्ठ सहायक के नीचे नीचे मेरिट में आने की संभावना है, लेकिन वो इस वजह से कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रकार से डरे हुए हैं या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रकार का इस प्रकार का एक नेगेटिविटी है। कहीं ऊपर की पोस्ट, सपोज जैसे आयोग क्या करता है, अभी आपका एग्जाम कराता है लेवल 4 या लेवल 5 की कुछ पोस्ट हैं, लेकिन वो क्या करता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी कराते हैं तो सभी बच्चे उसमें अगर अप्लाई कर दें और नीचे की पोस्ट अगर उनको मिले, कोई ऑलरेडी सेलेक्ट है जैसे, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता है और बाई चांस उसका कनिष्ठ सहायक में नीचे के पदों में सिलेक्शन होता है तो वो उस पद पे जाएगा नहीं। तो इस वजह से क्या होती है बच्चों, सीट जो होती है आपकी वेस्ट चले जाती है। और वेटिंग का प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि क्लब एग्जाम है आपका। जैसे आयोग ने एक बार बताया था, जो भी एग्जाम सिंगल होगा यानी जो सिंगल टाइप का एग्जाम होगा जिसका एक ही पद पे एग्जाम होगा तब तो वेटिंग निकालेगा, लेकिन जहां बहुत से पदों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जाम पद होते, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के पद होते हैं, वहां पे वेटिंग नहीं निकालेगा। ठीक है, तो एक इसके संबंध में एक अवेयरनेस वीडियो मान के चलिए, ये मान के चलिए। इसके संबंध में आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, जैसे जो आरओ एआरओ का एक नया बैच आया हुआ है वो तो नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कोई नहीं आएगा उसमें, और अगर उसको कुछ लिख के देना है, रिटर्न में देना है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों, तो मैं उनको मैसेज छोड़ दूंगा। क्योंकि जो नया बैच आया है उसमें लगभग 100 बच्चे तो मैंने अपने साथ जोड़े हुए हैं, ग्रुप में ही है। ठीक है, वो डायरेक्ट मैसेज करके उनको समझ जाते हैं, फिर वो आ गए हैं, वो तो फिर एक समान संस्था में काम करने की वजह से उनसे ठीक ठाक पहचान हो भी जाती है। ठीक है, तो आरओ एआरओ वाला बैच है, या सब इंस्पेक्टर के लिए कोई बच्चे कह रहे थे कि कुछ बच्चे सर एसआई में सेलेक्ट हुए हैं, वो भी शायद इसमें मतलब कहीं ये ना सोचे कि आए, वो नहीं आएंगे। देखो पहले तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो एसआई में आरओ एआरओ या इस टाइप के किसी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं वो कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने नहीं आएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है बच्चों। दिसंबर में आपका डीबी शुरू होना है, वो क्यों आएगा बताओ। अगर फिर भी आ रहा, एक शौक लगी है कि यार हाँ इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा और बच्चे आने वाले भविष्य में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको दिखाएंगे कि पिताजी ने जो है इतने बड़े बड़े एग्जाम निकाले थे, देखिए कनिष्ठ सहायक से लेके एसआई से लेके आरओ एआरओ से लेके पीसीएस अपर पीसीएस सारे एग्जाम, तो फिर वो अलग चीज है उस पर, क्योंकि मेरे अवेयरनेस देने से या मेरे बताने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना मैं समझता हूं इतना तो बेसिक है बच्चों, ये बेसिक एथिक्स हैं। एक नैतिक हमारा नैतिकता बनती है कि अगर हम किसी ऊपर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं, नीचे के पद में अगर हमें नहीं जाना है तो इस वजह से किसी अन्य का रोजगार जो है बच्चों सुरक्षित हो सकता है, किसी अन्य छात्र को मिल सकता है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि राज्य में सरकारी नौकरी ही लगभग मान के चलिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन या एक बहुत बड़ा विकल्प हम सभी छात्रों के लिए रहता है, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर का उतना स्कोप नहीं है जितना अदर स्टेट में होता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के मायने आप सभी लोग समझते हैं। तो जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, सही पदों पर सेलेक्ट हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो नहीं आएंगे, मैं मानता हूं। और उसके अलावा दूसरा कंफ्यूजन ये है बच्चों, कई बच्चे के हैं समान लेवल के अपने आप में पद पे हैं, यानी लेवल 4 है, क्योंकि मुझे लगता है कि कनिष्ठ सहायक के जो एग्जाम है इसमें कुछ एक आध पद लेवल 5 6 के आसपास का भी है, एआरओ वगैरह का, बाकी कुछ पद लेवल 4 5 के होंगे। तो कई बार क्या होता है, जैसे लेवल 4 का कोई पद है और आपका सिलेक्शन भी आपने इसलिए फॉर्म भरा था कनिष्ठ सहायक का कि आप लेवल 4 या 5 का कोई पद चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है और इसका मतलब क्यों होता है ऐसा, कि कई बार बच्चा सोचता है कि यार मैं जिस जॉब में हूँ मुझे फील्ड वर्क नहीं करना, मुझे ऑफिस वर्क करना है, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही वाली जॉब, तो इस वजह से बच्चा वहां से स्किप करके छात्र दूसरे एग्जाम में जाना चाहता है, यानी जो होता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, कई बार आप भरते तो सारे ऑप्शन हो,
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पद की प्रेफरेंस मांगता है आयोग, तो आप सारे ऑप्शन में टिक कर देते हो ये पद, और बाई चांस आपको किसी केस में लेवल 4 न मिलकर लेवल 3 मिलता है, आप वहां डीबी वगैरह सब कुछ करा के चले जाते हैं और लास्ट में आप लेवल 3 के पद पे जाते हैं और आप उसमें जाना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, पद आपका क्या हो जाता है, बेकार चला जाता है, नहीं आप जाते, नहीं आपके छोटे भाई बहन जो भी पीछे से आ रहे हैं आपके, उनको ना ही ऑप्शन मिलता है। तो इसका सिंपल सा तरीका, आप जो बच्चों ने मुझे बताया, जो मुझे मैसेजेज आए थे, शायद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी क्या कहें, एक मुहिम है, वो ये चाह रहे हैं कि शायद उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि ये जो मुझे बताया है वो मैं उसके बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है वो तो आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे ये बता रहे थे कि सर हम आयोग के अध्यक्ष से मिले, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई छात्र एफिडेविट, एक शपथ पत्र लिख के दे देता है कि भाई मैं इस पद पे, मैंने जो है कनिष्ठ सहायक के पद पे, जो आयोग का विज्ञापन संख्या इतना इतना है, इसके क्रम में कनिष्ठ सहायक के पद पे प्रतिभाग किया, मेरा अनुक्रमांक, मेरा नाम, एड्रेस, ये सब है, लेकिन अगर मैं जो सिलेक्शन लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ लेवल 4 और 5 के पदों पे ही लेना चाहता हूं, यदि मेरा सिलेक्शन लेवल 3 या उससे निम्नतर स्तर पे होता है या लेवल 2 या उसके आसपास के स्तर पे होता है, तो मुझे कंसीडर ना किया जाए। और ये मैं पूरी होशो हवास में ये वो कहना, वो शपथ पत्र में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो इसके संबंध में छात्रों का ये कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक प्रकार से एफिडेविट जमा करने को बोला गया डीबी के टाइम पे या डीबी से पहले। अगर छात्र ये कह दे शपथ पत्र में कि भाई मुझे सिर्फ ऊपर के पदों पे कंसीडर किया जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूं या मुझे ऑलरेडी मतलब इस पद पे हूं, इससे ऊपर के पद पे जाना है, तो लेवल 4 या लेवल 5 का जो भी आपका पद है उसके संबंध में एक एफिडेविट आप दीजिए, और देने के बाद अगर आपका किसी केस में लेवल 3 में सिलेक्शन होता है तो आपको कंसीडर नहीं करेगा आयोग, कंसीडर नहीं करेगा तो आपकी जगह किसी दूसरे छात्र को मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सीधे सीधे दो चीजें, एक आरओ में कई बच्चे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि जब अभी नया बैच ज्वाइन हुआ है आरओ का, उसमें कई बच्चों ने कहा कि सर हमारा कनिष्ठ सहायक में भी सिलेक्शन हुआ है और कनिष्ठ सहायक में रैंक भी अच्छी खासी बता रहे थे, तो वो तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, वो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उनको एफिडेविट देना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जो बच्चे इसके संबंध में अवेयर है, जो बच्चे इसके पीछे लगे हुए हैं, तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए, कॉमेंट करके सर हाँ उनको देना है एफिडेविट या नहीं देना है, या उनको डीबी के लिए तो नहीं आएंगे, तब मैं कंफर्म कह रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना मुझे कि सर उनको जाना है, मतलब एफिडेविट देना है नहीं देना, तो आपका संदेश मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। और वो बच्चे नहीं जाएंगे, इतने समझदार वो है। एसआई वाले भी बच्चे नहीं आएंगे, इतना मैं कंफर्म कह देता हूं, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, अगर कोई इतना होने के बाद भी अगर फिर भी जाना चाहता है कि पिताजी ने, मतलब भविष्य में आने वाले 5-10 साल 15 साल बाद पिताजी ने हमारा कनिष्ठ सहायक से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके अपर पीसीएस लोअर पीसीएस तमाम प्रकार के एग्जाम निकाले, और उनकी जो यादें हैं, यादें मतलब अभी आपके लिए कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, यादें मतलब उस टाइम की जो मेमोरीज हैं, फ्रेम बना के रखा है, दीवार में लटका रखा है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, ऐसी अगर विचारधारा, ऐसी अगर सोच है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो कई ग्रुप सी के पद ऐसे हैं, ऑलरेडी बच्चे लेवल 4-5 के एग्जाम में मतलब या हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन मेट का भी उसमें पद है शायद लेवल 2 और 1900 कुछ ग्रेड पे, लेवल 3 के उसमें पद हैं, लेवल 4 के पद हैं, 5 के पद हैं, आप 5-6 पद जो ऊपर के हैं या 10-15 जितने भी पद है ऊपर में, आपने प्रतिभाग किया एग्जाम में इसलिए क्योंकि आप उस एग्जाम में ऊपर के पद चाहते थे, सिलेक्शन आपका नंबर या जो भी मार्क्स है वो नीचे के मार्क्स हैं, तो उसके केस में आप एफिडेविट बना के आयोग को दीजिए डीबी के टाइम पे कि हम इन्हीं पदों पे सिलेक्शन चाहते हैं लेवल 4 या 5 के, यदि इससे इतर किसी पद पे, इससे निम्नतर स्तर पे किसी पद पे हमारा चयन होता है तो हम लोग को इस पर कंसिडर न किया जाए। इसका क्या फायदा होगा बच्चों, आपके साथ साथ उन छात्रों की एक जो होप है जिसके मार्क्स उतने लेवल के नहीं है, यानी ऊपर के नहीं है, नीचे के किसी पद के लायक हैं, तो उनका भविष्य बन जाएगा बच्चों। इतना एक ह्यूमैनिटी दिखाइए, और इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा फील होगा बच्चों, आपकी वजह से किसी का चयन हो रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। खाली हम ज्वाइनिंग लेटर जमा करें, जाना हमने एक ही जगह, तो सीट वेस्ट करने से अच्छा किसी बच्चे का भविष्य बन जाएगा, इतना तो हमें बेसिक एथिक्स हमारे हैं, बेसिक मूल्य हमारे जो हैं, इतना हमें कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। इसके संबंध में छात्रों ने मुझे ये बताया कि सर इसके एक एफिडेविट देना है, उसका एक मुझे भेजा गया है और बता दीजिएगा कि आप इस टाइप का। देखिए एफिडेविट तो बच्चों आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप उसी फॉर्मेट पे एफिडेविट बनाएं, क्योंकि एफिडेविट का क्या है, आपने एक शपथ पत्र दिया, आप पूरे होशो हवास में दे रहे हैं कि भाई मुझे इस पद पे कंसीडर न किया जाए, तो उसमें इस तरीके का इन्होंने फॉर्मेट बनाया है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप एफिडेविट इस फॉर्मेट को नहीं भी फॉलो करते हैं, आप अपने तहसील स्तर पर जाइए या एसडीएम कोर्ट जो होता है जहाँ पे भी है, जो आपने बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा बाहर पे तहसील वगैरह में, उनसे कहना कि एक शपथ पत्र बनाना है,
सिंपल सी बात है, इस लैंग्वेज से क्या करना है, आप एक शपथ पत्र बनाना है, वो कहेंगे किस चीज का, वो आप बताना कि भाई मैं इस नाम मेरा ये है, अनुक्रमांक ये है और मेरा एड्रेस ये है और मैंने आयोग के विज्ञापन संख्या जो भी था कनिष्ठ सहायक का, चाहो तो वो इंट्रोड्यूस कर दो उसमें, वो विज्ञापन संख्या इतने इतने क्रम में मैंने इस पद पे प्रतिभाग किया था और लेकिन और जिसके क्रम में मेरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक की इतनी इतनी तारीख को प्रस्तावित है। आयोग से ये कहना, मतलब उससे कहना कि इसमें एक ऐसा शपथ पत्र बनाना है कि मैं ऑलरेडी इस पद पे कार्यरत हूँ और अगर मेरा इस पद से ऊपर लेवल 4 या 5 पे सिलेक्शन होता है तभी मुझे कंसीडर किया जाए, अदरवाइज अगर मेरा इस पद से नीचे सिलेक्शन होता है लेवल 2 लेवल 3 तो मुझे कंसीडर ना किया जाए, आयोग मेरे स्थान पे किसी अन्य को क्या किया जाए, इसका मौका दिया जाए। इस तरीके से आप बना देंगे। शपथ पत्र का फॉर्मेट वो रहता है। जो छात्रों ने मुझे बना के भेजा है मैं आपको बता देता हूं, उनने शपथ पत्र लिखा है ऊपर सबसे पहले मैं मतलब अपना नाम या जो भी है, पुत्र पुत्री जो भी आपका है, निवासी आप जहां के भी हैं, यह शपथ पूर्वक घोषणा करता या करती हूं कि, अब पॉइंट वाइज उन्होंने बना रखा है, मैं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हूं, नंबर 1। नंबर 2 लिखा है मेरा रोल नंबर डैश डैश है तथा मेरी रैंक की इतनी है, जो भी आपकी होगी सुन लेना, ठीक है। तीसरा, वर्तमान में किसी अन्य पद पर कार्यरत हूं या कार्य कर रही हूं, जो भी लिखोगे आप जिस पद पे भी होगे। मैंने उक्त परीक्षा में केवल लेवल 4 एवं लेवल 5 के पदों के लिए क्या किया है, अभ्यर्थन किया था तथा मेरी इच्छा केवल इन्हीं पदों पे नियुक्ति की है। यानी आयोग क्या करता है, आयोग अगर चाहेगा तो सारे पदों पे दे देगा आपको। जब आप डीबी के लिए जाते हैं, कुछ होता है पद प्रेफरेंस में सारे में टिक लगा देते हैं, तो सारे में टिक लगाते तो नीचे का पद मिलेगा तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जाओगे नहीं, दूसरे को नुकसान हो जाएगा। उसके अगला लिखा है मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करती हूँ कि मेरी पोस्ट प्रेफरेंस केवल लेवल 4 एवं लेवल 5 के पदों के लिए ही लागू की जाए। यानी खुद आप घोषणा करते हैं कि मुझे लेवल 4 और 5 ही दिया जाए, मुझे लेवल 2 या अथवा लेवल 3 के अंतर्गत आने वाले अन्य पदों में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है तथा मैं उन पर नियुक्ति नहीं चाहता या नहीं चाहती हूँ, ठीक है। आप कहना चाह रहे हो कि लेवल 2 और 3 आपको नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यह घोषित करती हूँ कि वर्तमान में लेवल 3 के किसी पद पर कार्यरत हूँ, अगर हैं तो, और लेवल 2 पे किसी पद पर नियुक्ति स्वीकार नहीं है। मेरी इच्छा केवल उच्च स्तर या समान स्तर के पद पे, ठीक है, वो एक ही बात है। आप जिस पद पे हो आप जाना चाहते हो, लेवल 4 5 पे जाना चाहते हो, उसी में कंसिडर किया जाए, अन्य लेवल पे लेवल 2 3 के पदों पे कंसिडर न किया जाए, ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। अतः अनुरोध है कि यदि मेरा चयन लेवल 4 या 5 के अंतर्गत संभव न हो तो मेरी अभ्यर्थिता को उन पदों के लिए निरस्त मान लिया जाए ताकि वे पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों को आवंटित किए जा सकें, ठीक है। और लास्ट लिखा है कि मैं यह शपथपूर्वक कहती हूँ कि उपयुक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, इनमें कुछ भी असत्य नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया गया है। दिनांक इतना, स्थान, शपथकर्ता, हस्ताक्षर, नाम। सत्यापन लिखा है मैं उपयुक्त शपथकर्ता या सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र मेरे द्वारा स्वेच्छा से दिया गया और इसमें वर्णित तथ्य सत्य व सही है। दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, शपथकर्ता, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात ये है कि ये एक शपथ पत्र का फॉर्मेट है। अब आपको क्या करना है, आप मेरी भी सुन लेना, पूरे होश में ये मंथन करना कि आपको किन पदों पे जाना है। 2 लाइन शपथ पत्र लिख के कि मेरा नाम ये है, अनुक्रमांक कितना है, मेरा पता ये है, मेरा इस पद पे चयन हुआ है, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरा ये है, मैं घोषणा या शपथ मतलब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अभी वर्तमान में यहाँ पे कार्यरत हूँ, इस पद पे कार्यरत हूँ और मैंने जो आवेदन किया है मुझे सिर्फ इन्हीं पदों पर कंसिडर किया जाए। इसके इतर या इसके निम्नतर स्तर पर किसी भी पद पर अगर मेरा चयन होता है तो उसका मेरा अभ्यर्थन स्वीकार न किया जाए और किसी अन्य अभ्यर्थी को इसके संबंध में मौका दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार का एक शपथ पत्र है। दूसरा, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है, आपको नहीं जाना है डीबी में। अगर आप नीचे के पदों पे ऑलरेडी अच्छे पदों पे सेलेक्ट है तो वो तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। जाना चाहते हैं डीबी के लिए लेकिन ऊपर के पद पे जाना चाहते हैं तो ये शपथ पत्र लेके जाना। अदरवाइज आप सोचोगे नहीं मैं ऊपर वाले पद पे करूंगा, नीचे के पद, उसमें शायद कुछ बच्चे ये बता रहे थे कि आयोग का जो एक फॉर्मेट है जब आप वो पदों की प्रेफरेंस मांगता है तो शायद मुझे लगता है कि सारे पदों को टिक लगाना पड़ता है आपका। तो कुछ बच्चों ने एक एप्लीकेशन भी दी थी, उसमें ये लिखा था कि यस और नो का ऑप्शन दिया जाए। यानी जैसे कनिष्ठ सहायक के अंदर सहायक समीक्षा अधिकारी का पद, यस या नो का ऑप्शन खोल दो, दूसरा पद यस या नो का, यानी आप जिस पद पे जाना चाहते हैं उसके लिए यस या नो का आप, ताकि जिन पदों पे आप नहीं जाना चाहते उसमें पहले ही नो लगा दो। अगर ऐसा हो जाए ये बेहतर भी है बच्चों, एक इनोवेटिव आइडिया भी है, एक अच्छी चीज भी है। तो एक शायद पत्र भी है, कई बच्चों को मिल भी गया होगा, नहीं भी मिला है तो आप लोग जो भी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपका कोई ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या कोई ऐसा ग्रुप है जहां पे आप लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है या टेलीग्राम ग्रुप का वो डाल देना।
बच्चे जो इस चीज को सुन रहे होंगे वो वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपसे कह सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप सही से समझ गए होंगे। एक अच्छी चीज है बच्चों, किसी का घर बन जाए, किसी का फ्यूचर बन जाए और किसी की वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है बच्चों। तो मुझे ये कहा गया कि सर आप ऐसा एक मतलब संदेश दे दीजिए, क्योंकि बहुत से शासकीय सेवा में कार्यरत छात्र छात्राएं आपसे जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट भी करते हैं आप पे, आपकी बातों पे बिलीव करते हैं। तो उसी बेस पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी छात्र सही तरीके से समझे होंगे और कनिष्ठ सहायक के उन्हीं पदों पे आप लोग आवेदन करेंगे जिस पे आपको जाना है। जिस पद के लिए आपको नहीं जाना है उसके संबंध में एक डीबी के टाइम एफिडेविट आयोग को जमा कर दीजिएगा, क्योंकि छात्रों का कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष जिसे बात हुई उन्होंने कहा कि एफिडेविट दे दीजिए, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी और पूरी तरीके से आप उसको समझ गए होंगे। उसके आधार पे अंतिम समय में भी, अंतिम चीज में भी कहूंगा कि अपने जो अंदर की आपकी आवाज है उसके आधार पर डिसीजन लीजिए कि आप सही मतलब तरीके से उस चीज को वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।